गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दुर्गेश भारती और आज का हम टॉपिक लेके आए केस, क्योंकि हमने आपको पहले हम कुछ रिवीजन करवा दें, उसके बाद हम आगे देखेंगे। हमने आपको स्टार्टअप किया था सेंटेंस, वर्ड एक्सेट्रा। उसके बाद हम आया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार। फर्स्ट टॉपिक था हमारा नाउन। नाउन के बारे में पूरा डिफाइन किए, उसका एग्जाम्पल्स भी दिए थे आपको बनाने के लिए। उसके बाद इसका पार्ट्स ऑफ नाउन में आए। इसके पार्ट्स ऑफ नाउन थे 3: नाउन, द नंबर, जेंडर और केस। नंबर बताया आपको, जेंडर बता दी, और अब बचा है केस। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, या जो टॉपिक को हम रिन्यू करना चाह रहे हैं, वो क्या चीज़ है? केस है हमारा। तो हम केस के ऊपर देखेंगे आज। उससे पहले आपको जो होमवर्क मिला है उसको कीजिए और अपने बुक से बनाइए। अभी हम मतलब इसको जूनियर और बेसिक लेवल से ले जा रहे हैं। तीनों को ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट क्लास जब बनेगा तो क्रेंट और बिग लेवल, कंपटीशन लेवल दोनों का मिला हुआ रहेगा और आपको क्वेश्चंस उसी के दिखेंगे। और इसके बाद जब इस चैप्टर का पूरा मतलब नाउन का पूरा ख़त्म कर देंगे तो हम एक एक करके सारा चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस पे बोर्ड पे आपको करवाएंगे हम। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं केस के बारे में। आज केस क्या होता है? मतलब केस, एक केस का मतलब होता है जो कानूनी केस होते हैं, एक दूसरा केस का मतलब होता है कारक। ये कारक है। यहाँ इस केस का मतलब होता है कारक। कोई कारणवश किसी को मतलब मानिए किसी हमको इसमें कारक बताना। अब इस इसमें डिफिनेशन दिया हुआ है, इट इज़ फॉर्म दैट नाउन और प्रोनाउन विच शो इट रिलेशन टू द अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। कह रहा है नाउन या प्रोनाउन का मतलब कहने का अर्थ है कोई एक संज्ञा होगा, संज्ञा और सर्वनाम का शो द रिलेशन, जिसकी रिलेशन मतलब संबंध को कोई दर्शाता होगा, और टू द अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों से, एक उन्हीं सेंटेंसों में, मतलब कहने का नाउन या प्रोनाउन का किसी सेंटेंस के अंदर, किसी वाक्य के अंदर नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन को किसी अनदर वर्ड के साथ क्या करे, दिखाए, उसको ही हम केस कहते हैं। अब कहेगा केस कहते हैं, केस के लिए एग्जांपल्स भी देना होगा। हम कह सकते हैं एग्जांपल्स के लिए आपको हम बताते हैं। तो एग्जांपल कहेंगे हम क्या, जैसे मानिए पहला हम लिख देते हैं एग्जांपल्स। हिंदी देखिए, इंग्लिश एग्जाम्पल हो जाएगा दिनकर wrote many poem in हिंदी। देखिए आप क्या किया, इसको हमने एक एग्जांपल लिया और इसको क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। अब दिनकर इसमें क्या हो गया है, यहाँ पे दिनकर हमारा जो है इसमें डिफाइन कर रहा है। दिनकर हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है। नाउन या प्रोनाउन को दूसरों शब्दों के साथ हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। इसके साथ भी रिलेट हो गया। तो दिनकर ने लिखा, क्या लिखा, तो पोएम को लिखा। पोएम लिखे कितने, बहुत सारे, किसमें, हिंदी में। मतलब इस सेंटेंस के अंदर केस को रिलेट कर देते हैं हम सभी वर्ड्सों के साथ, सभी शब्दों के साथ। क्या कर रहे हैं हम, उसका रिलेट कर रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, मतलब संबंध दर्शा रहे हैं किसी का किसी के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा केस। केस को फिर हमने 4 पार्ट से बांटा है। केस को हमने लिख सकते हैं यहाँ, देयर आर 4 टाइप ऑफ केस। ठीक है, अब केस को हमको कितने प्रकार में बांटा है, 4। पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पॉसेसिव, चौथा है वोकेटिव। सबके साथ अपना केस लगा दीजिएगा, हम सिर्फ लिख दिए हैं। अब उसको देखिए आप, नॉमिनेटिव का मतलब होता है ये करता है, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। आपको पता है नॉमिनेटिव का अर्थ होता है सब्जेक्ट से ले जाना, नॉमिनेटिव पर्सन्स के द्वारा लिया, पर्सन्स की जगह पे नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, इसलिए नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम कहते हैं कर्म कारक। कर्ता ने कर्म पर, मतलब कर्ता जो काम किया उस किस पे फल पड़ता है, कर्म पे, वही है कर्म कारक। उसके बाद है पॉजिटिव, जो किसी का संबंध को दर्शाए। पॉजिटिव का मतलब है संबंध को दर्शाने वाला। उसके बाद है वोकेटिव, मतलब होता है संबोधन। संबोधन करेंगे जब हम बताएंगे इसके बारे में, संबोधन के बारे में भी, तब देखिए। तो नॉमिनेटिव केस भी हम पहले चलते हैं। नॉमिनेटिव केस चलने के लिए हम देख रहे हैं नॉमिनेटिव केस। एक एक करके अभी सारों केस के बारे में हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। आपको हमने केस के बारे में बताया, उसके बाद हमने बताया केस 4 प्रकार के होते हैं। केस कितने प्रकार के होते हैं, 4। और इस वीडियो को देखने से पहले आप पीछे की 3 वीडियोस को देख लें, तभी आपको अच्छे से समझ भी आएगा और पूरी तरीके से दिमाग में आएगा भी। देखिए हमारे पास क्या है, हमने केस के बारे में बताया, उसका डिफिनीशन बताया। ठीक है,
अब क्या था हमारे पास, केस को हमने 4 पार्ट में बांटा, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव और वोकेटिव। नॉमिनेटिव केस को ही हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ये थोड़ा एक अलग स्पेसिफिक रूप है, इसको हम जब ट्रिक बाय ट्रिक शॉर्ट टिप में बताएंगे तब आपसे सारा क्वेश्चंस बनेंगे। इस पर थोड़ा हम देख लेते हैं पहले। तो इसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस, मतलब कर्ता कारक। इसको कहते हैं कर्म, इसको कहते हैं संबंध, इसको कहते हैं संबोधन। ठीक है, देखिए क्या है नॉमिनेटिव केस में, क्या कह रहा है, ए नाउन और ए प्रोनाउन, ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज पैलेस इन नॉमिनेटिव केस। कह रहा है ना, संज्ञा या सर्वनाम का जो फंक्शन होगा, काम होगा, वो कहाँ, एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के अनुसार कहाँ होना चाहिए, सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, इज पैलेस ऑफ नॉमिनेटिव केस। और वही नॉमिनेटिव केस भी कहलाएंगे, जो अपने जगह पर, किसके जगह पे, नॉमिनेटिव केस की जगह पे होगा। जैसे देखिए, दिनकर रोट द मेनी थिंग्स इन द, अब देखिए लिखेंगे यहाँ, हु रोट्स मेनी पोएम इन द हिंदी। क्या कहेंगे, हु किसने लिखा, हु, या वो हु राइट्स कौन लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा दिनकर आपका। मतलब किसमें, इसके साथ इसका क्वेश्चंस किए, हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉमिनेटिव केस। उसी तरह हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव केस, ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज पैलेस्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। क्या कह रहा है, ए नाउन और ए प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट में, जैसे देखिए यहाँ लिख देंगे, यहाँ है ही हेल्प्ड प्रियंका। अब प्रियंका का हेल्प किसने किया, यहाँ देखिए कि लिखेंगे, यहाँ मानिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, हु हेल्प्ड प्रियंका, तो ही, अब यहाँ पे करेंगे, अगर कह देते हैं हम, मानिए किस कहेंगे हम, प्रियंका का हेल्प किसने किया, या किसने किया हेल्प, किसका, उसने किसका हेल्प किया, उसने किसका हेल्प किया, किसका, उसने किसका हेल्प किया, तो यहाँ किसका आ जाता है, प्रियंका का। उसी तरह यहाँ था ना, दिन, मतलब किसने कई कविताएं लिखी, किसने कई कविताएं लिखी, तो किसने, दिनकर ने। यहाँ पूछ देगा उसका मदद, मतलब किसने किया, प्रियंका, वहीं पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव। देखिए ये दोनों ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट पहुंचाने के लिए नेम है, नाउन या प्रोनाउन ही होंगे हरदम। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होंगे, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होंगे, वो भी नाउन और प्रोनाउन होंगे, नाउन या प्रोनाउन होंगे। उसके बाद क्या है हमारा, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस है व्हेन ए नाउन सो इट रिलेशन विथ पोजिशन ऑन द अदर नाउन। मतलब कहने का अर्थ है, ये जो है ना पोजीशन दर्शाएगा, मतलब संबंध बताएगा एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ। ठीक है, ये पोजीशन दर्शाता है, तो इसको हम लिखते हैं पॉजिटिव, इसको लिखते हैं पॉजिटिव पोजीशन ऑन इन अदर नाउन, अनदर नाउन इन पॉजिटिव केस। तो जो जब कोई संज्ञा का दर्शाए, रिलेशन दर्शाए, संबंध दर्शाए, कब, पोजीशन में हो या अनदर नाउन के साथ, उसको हम कहते हैं ये पॉजिटिव केस, जिसको हम कहते हैं संबंध। जैसे मानिए यहाँ पे इसके लिए 3 वर्ड होते हैं, दिख रहा होगा आपको, देखिए 3 वर्ड होता है, एक होता है ऑफ, एक होता है एपोस्ट्रोफी एस, एक होता है एस एपोस्ट्रोफी। ये 3 वर्ड होते हैं। ये हमारे यहाँ अनुसार, ग्रामर के अनुसार जो है, ये बोथ नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों में वर्क करते हैं। ये है, ये सिंगुलर, ठीक है, लेकिन लिविंग थिंग्स, और ये प्लूरल नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, प्लूरल लिविंग थिंग्स में वो भी काम करेगा, लिविंग थिंग्स में ही काम करता है वो भी, लेकिन प्लूरल के रूप में, ये सिंगुलर के रूप में, ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में। जैसे मान लीजिए आप यहाँ लिख दिए राम की बहन, या राम का किताब लिख देते हैं, सॉरी। अब यहाँ देखिए राम क्या हो गया हमारा, राम है राम, तो इसीलिए राम। सिंगुलर है तो सिंगुलर बना लेंगे, एपोस्ट्रोफी एस। बुक है तो बुक लिख दिए। आपके क्या सर, बुक तो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, बुक की बात हमने नहीं की। एक आदमी तो हमारा लिविंग थिंग्स है। जैसे मानिए यहाँ दे देगा लड़कों का छात्रावास,
ठीक है, क्या दे दिया, लड़कों का छात्रावास। अब यहाँ क्या होगा, लड़कों का, एक लड़का था तो बॉय, लड़का और लड़कों हो गया तो क्या हो जाएगा, बॉयज़ होगा, बॉयज़, देखिए बॉयज़, और क्या हो जाएगा, बॉयज़। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, हॉस्टल। अब देखिए ऑलरेडी ये प्लूरल है, ऑलरेडी ये प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे इसके साथ, एपोस्ट्रोफिस, ऐसे एपोस्ट्रोफिस, बॉयज हॉस्टल हो गया। अब ये हो गया बॉयज हॉस्टल, ठीक है। अगर मानिए यहाँ पे आपको दिया रहा द टेबल्स लेग, ऐसे दे देगा क्वेश्चंस, मानिए ऐसे दे दिया क्वेश्चंस, ठीक है, यह द लेग कर देते हैं हम, ऐसे दे देगा आपको क्वेश्चंस। पता है आपको ये दोनों टेबल भी नॉन लिविंग थिंग्स है और लेग भी नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ना एपोस्ट्रोफी एस लगेगा ना एस एपोस्ट्रोफी लगेगा, इसको एपोस्ट्रोफी एस, इसको एस एपोस्ट्रोफी पढ़ते हैं, इसको ऑफ। तो हम क्या करेंगे, जब भी नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों आइटम्स नॉन लिविंग थिंग्स रहे, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस या एस एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया हो, तो हम क्या करेंगे, उसको बदल देंगे। तो यहाँ लाएंगे, उसको पीछे वाला का आगे ले आएंगे, द लेग्स। अब देखिए एपोस्ट्रोफी एस को टाइम नॉन लिविंग थिंग्स लगाते ऑफ, ऑफ द टेबल, ठीक है, तो मतलब टेबल के पेयर, ये आ गया आपके। तो देखिए क्या है हमारे पास, केस पहले देखें, नॉमिनेटिव केस देखें, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और वोकेटिव। पहले हम पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव में क्या का संबंध बताना, दो नाउन का, दो नाउन है, नाउन, बुक भी नाउन और मोहन भी नाउन है, दिखा दिया ना। तो ये पोजीशन दिखाने के लिए कुछ इंडिकेटेड वर्ड होते हैं, जिसके आपको हम यहाँ लिखा दिया आपको, ये पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, ऑफ एपोस्ट्रोफी एस एपोस्ट्रोफी। उसके बाद है दीज आर द लेग ऑफ द टेबल, ये देखिए ये ऑफ हो गया आपका क्या चीज़, पॉजिटिव वर्ड है, दो नॉन लिविंग थिंग्स नाउन को क्या कर रहा है, दो नॉन लिविंग थिंग्स नाउन को जोड़े हुए हैं। आगे हमारा है वोकेटिव केस, मतलब होता है संबोधन। इफ ए नाउन इज यूज्ड टू कॉल, बुलाना या एड्रेस, समवन इज कॉल्ड इन वोकेटिव केस। अब जैसे मानिए किसी को हम बुला रहे हैं, कम हेयर, कम हेयर मुकेश, मुकेश को बुला रहे हैं तो कम यार मुकेश। अब किसी लड़के से हम पूछ रहे हैं, आर यू गोइंग ब्रदर, मतलब तुम जा रहे हो, एड्रेस पूछ रहे हैं, तो यस, मतलब कहने का अर्थ क्या है, जब हम किसी से कॉल करें, मतलब बुलाए उसको, या एड्रेस दे, जैसे मानिए हमको पानी लेना है, बोलेंगे कम हेयर बॉय, कम हेयर, या कहेंगे गो टू योर होम एंड वन ग्लास, ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या कहेंगे उसको, मतलब जाइए और एक गिलास पानी लेके आइए। तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है वोकेटिव केस में, ठीक है। तो हम आगे देख रहे हैं, तो इसको अब थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, बिठाते हैं, फिर एपोस्ट्रोफी एस एपोस्ट्रोफी के बारे में हम पूरे डिटेल्स देखते हैं, ठीक है। आइए पॉजिटिव केस से पहले हम केस टेबल को जानते हैं। इसको कहते हैं केस टेबल, क्योंकि पॉजिटिव केस हमको तभी समझ आएगा जब हमें केस टेबल समझ आएगा, ठीक है। पहले हम पॉजिटिव केस से पहले किसको देख लेते हैं, केस टेबल को। देखिए केस टेबल हमारा क्या होता है, हमारे पास इस दुनिया में सब्जेक्ट 7 होते हैं, कितने होते हैं, 7। इससे ज़्यादा ना सब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट, 7 ही हमारे पास सब्जेक्ट भी होते हैं और ऑब्जेक्ट भी होते हैं पूरे दुनिया में। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होता, नहीं कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट 7 होते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास जो सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। यहाँ देखिए ये दोनों है फर्स्ट पर्सन, ये हमारे पास सेकेंड पर्सन, और ये तीनों है हमारे पास, ये चारों हैं थर्ड पर्सन। अब हम आगे देख लेते हैं, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है और ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है, ठीक है। हम लिख देते हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों खुद होते हैं। ये देखिए ये तीनों हमारे पास सिंगुलर होते हैं थर्ड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन प्लूरल्स होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक जानकारी देना जरूरी था, क्योंकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो कि आपने सर बताया नहीं सिंगुलर प्लूरल्स भी, तो हम आपको बताएंगे, नंबर्स बता चुके ही हैं, इसको देख लीजिए। पर्सन बताएंगे आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन तीनों के बारे में बताएंगे। आगे देखिए आई का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो होता है मी, और वी का होता है अस, ठीक है। आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू, आप के आप ही होंगे, ही का होता है हिम, सी का होता है हर, इट का होता है इट, और दे का होता है देम, ठीक है। क्या बोले हम, दे का होगा देम, इट का होगा इट, सी का होगा हर, ही का होगा हिम, यू का यू, वी का अस, आई का मी,
ठीक है। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव में जाते हैं। देखिए पहले पॉजिटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव में ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, माय, आवर, योर, क्या हो जाएगा फिर ही का हिम, और क्या हो जाएगा यहाँ पे हिम सेल्फ, जिसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हीज, और इसका हो जाएगा हीज, इसका हो जाएगा हर, अब इसका हो जाएगा इट्स, और इसका हो जाएगा देयर। ठीक है, ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, देयर, इट, हर, हिज, ये सब हो गए। देखिए आगे हमारा अब हो जाता है यहाँ, इसमें नाउन जोड़ने के बाद होते हैं माइन। ठीक है, आवर में हो जाएंगे आवर्स, ठीक, आवर्स, योर्स, ये हो जाएंगे आवर्स, योर्स, हिज का कुछ नहीं होने वाला, हमको मेरे अंदाज से कुछ नहीं होता हिज का, हिज, हर का कुछ नहीं होगा, हिज का हिज, हर का हर, इट का इट। ठीक है, हिज का हिज, हर का हो जाता है हर्स, इट का कुछ नहीं होने वाला है पॉजिटिव प्रोनाउन में, और देयर का हो जाएगा देयर्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए माय, यहाँ हो जाएगा माय सेल्फ। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा माय सेल्फ, आवर, आवर सेल्फ्स भी होते हैं और आवर सेल्फ भी होते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड्स होते हैं, आवर सेल्फ भी होते हैं और आवर सेल्फ्स भी होते हैं, दोनों वर्ड्स को याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद है योर, योर सेल्फ्स और योर सेल्फ, इसका दोनों होता है, उसका नहीं होता, सॉरी हमसे गलती हो गई, उसका नहीं होता, इसका होता है आवर सेल्फ और योर सेल्फ। ठीक है, उसके बाद है हिम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, उसके बाद है इट सेल्फ, उसके बाद है देयर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। देखिए जितना हमने वर्ड यहाँ लिखा है उसके अनुसार उससे एक्स्ट्रा एक नहीं होने वाला। जैसे देखिए ये तो सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव से समझे, ऑब्जेक्टिव से पॉजिटिव केस। जब भी हमारा यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया हुआ है, हम अभी थोड़ा सा टॉपिक देख देते हैं, जब भी कोई एडजेक्टिव दिया रहता है तो उसके बाद हमेशा नाउन आएगा, उसके बाद हमेशा नाउन आएगा। ठीक है, उसके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। लेकिन जब भी प्रोनाउन दिया रहेगा, प्रोनाउन दिया रहेगा उसके बाद नाउन नहीं आएगा। कहा है, हम आपको बता चुके हैं क्या, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, इसीलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा नहीं आने वाला, इसमें नाउन नहीं आएंगे। जैसे इसमें देखिए माय कार आ सकता है, जैसे मानिए यहाँ एग्जांपल देते हैं हम आपको, यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, बीच में लिख देते हैं दिस इज माय कार। ठीक है, और दिस कार इज माइन। देखिए दोनों सेंटेंसेस ठीक है, दोनों का मतलब भी एक ही है, बस क्या है, एक जगह हमारा प्रोनाउन आ गया और एक जगह हमारा क्या आ गया, एडजेक्टिव के साथ हमारा नाउन आ गया। दोनों सेंटेंसेस ठीक है, दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन, या दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, इससे कोई मतलब नहीं। क्या जो क्या हो रहा है यहाँ, एडजेक्टिव था, इसके साथ नाउन आ गया, यहाँ प्रोनाउन अकेले आएगा। प्रोनाउन अकेले आने का मतलब है वह नाउन, मतलब नाउन का रूप खुद आया, नाउन या प्रोनाउन की जगह पे आया, इसलिए वो प्रोसेसिव प्रोनाउन। और ये जब भी आएंगे एडजेक्टिव अपने साथ क्या लेंगे, नाउन लेंगे ही तो लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, तो ये हमें समझ आ गया, इसको सिर्फ नोट डाउन कीजिए, जब यहाँ पर आपको दिखाएंगे तब सारा दिखेगा। अब मानिए कहीं कहीं इसमें गलती हो जाता है, आपको वर्ड्स दिया रहेंगे सब, क्या होगा कभी कभी माई सेल्फ जगह ना, आपको माई सेल्फ जगह सेल्फ सब लिख देगा, तो ये हमारे पास वर्ड होते ही नहीं। जो आपको वर्ड दिख रहा है वहाँ पे, उस वर्ड के अलावा एक्स्ट्रा एक भी वर्ड नहीं होते इस तत्कालिक दुनिया में। जितना चीज़ लिखा हो उसके अलावा एक एक्स्ट्रा कुछ आपको लिखना ही नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ माइंड सेल्फ कर दे, ठीक है, क्या कर दे, माइंड सेल्फ कर दे, तो ये भी वर्ड्स नहीं होते हैं। मतलब पॉजिटिव केस को हम दर्शाने के लिए जब भी करेंगे तो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्सेज नहीं होते हैं, ना एक्स्ट्रा इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। जो आपका वर्ड वहाँ लिखा गया है उस वर्ड के अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्लास भी लंबी हो जाएगी आज, तो हम चाहेंगे कि पहले इसको आप देख लीजिए, देखिए क्या क्या रखा है। तो हम
केस टेबल इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम केस टेबल है। सब्जेक्ट को आप समझ गए, सिंगुलर प्लूरल समझ गए सब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्टिव केस आता ही होगा, नहीं आता है देख लीजिए, ये हो गया। उसके बाद है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव आपके ये हैं, आई, ये जो है आई का है और ये वी का है। उसके बाद यू का, हिज का, हम ही का है, इट का है और देयर का है। उसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन आए, माइन, आवर, योर, हिज, हर, देयर। और रिलेटिव प्रोनाउन आए संबंध बताने वाले में, तो माई सेल्फ उसका, आवर का आवर सेल्फ, योर का योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों होता है। इसमें कभी कभी क्या कर देगा आपको एक एक्स्ट्रा एस लगा के उसके बाद कर देगा, तो वो सब भी गलत होते हैं। जो वर्ड आपको यहाँ दिख रहे हैं यही सारे के सारे वर्ड आपको हर एक जगह दिखेंगे, बुक्स में भी दिखेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, आगे हम आपको और बताएंगे। तो आज तक इतना ही, थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।